अब जो सेल को बनाना है हमने इस साइड पे कंपास का इस्तेमाल, बड़ा दायरा है तो कंपास का इस्तेमाल लाजमी करना है आपने। सॉरी, इसके अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है या अंदर वाली चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को पहले बनाना है और सारी बड़ी चीज़ें एक दफ़ा ही बना लें। उसके बाद इसको आप डबल कर लें। अच्छा, ये मैंने कैट रखी हुई है तो अब ये मेरी गोद में आना चाह रही है। अब ये मुझे तंग कर रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश आ जाओ। ये मेरी, तो डियर स्टूडेंट्स माइंड नहीं करना, ये देखो ये मेरी मानो है, ठीक है। तो ये मेरी गोद में आना चाह रही थी, ठीक है। मानो, मुझे काम करने दो ना। काम करने दो मुझे। अब मेरा बब्बर शेर है। चलो आप नीचे जाओ, मुझे काम करने दो, ठीक है। मानो, जाओ नीचे, शाबाश, बैठ जाओ नीचे। जी डियर स्टूडेंट्स, तो इसके जो है न्यूक्लियस वो बना लेते हैं और इसको भी आप डबल कर लो। अब यहाँ पे एरो का निशान है। अच्छा, ये हाथ रह गया था। हाथ को बनाने का तरीका देखिएगा कि पहले आपने हल्की सी ड्राइंग बना लेनी है। पहले इंडेक्स फिंगर या शहादत की उंगली बना रही है, उसके बाद आपने अंगूठा बनाना और यहाँ से दूसरी उंगली है और ये नीचे की तरफ आ रही है, फिर तीसरी उंगली, फिर चौथी उंगली और अंगूठे को बना लें। फिर ये यहाँ से हाथ जाएगा और ये बन गया, ठीक है। अब इसके जो नाखून है वो बना लेते हैं। नाखून बन गया और ये अंगूठा, ठीक है। अब इसका थोड़ी सी हम यहाँ पे, क्योंकि बहुत पतली हो गई है, बाजू पतली तो नहीं होती, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से चौड़ाई दे देते हैं, ये ठीक है। ये बन गया। अब है इसकी शेडिंग। शेडिंग साइडों से डार्क करते जाएं पहले। देखें, आधा डार्क आधा लाइट, आधा डार्क आधा लाइट, इस तरह ज़रा खूबसूरती आ जाएगी तस्वीर में। जी, यहाँ पे थोड़ी सी और न्यूक्लियस। उसके बाद अगर ज़्यादा डिटेल में आपने जाना है तो आप इसकी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो बना के आप डॉट्स लगा दें। डॉट्स आपने लगाने हैं डार्क पेंसिल से, 3B पेंसिल से। तो डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ 3 किस्म की पेंसिल जो ना वो यूज़ हो रही हैं, ठीक है। वैसे मैं तो एक से ही काम कर रहा हूँ, एक से भी काम हो सकता है। सिर्फ ये है कि आपको पेंसिल का इस्तेमाल का पता होना चाहिए कि अगर आपने डार्क पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो उसको अगर आपने लाइट पेंसिल यूज़ करनी है, ठीक है, लाइट सी लाइन लगानी है तो फिर आपने प्रेशर कम देना है, ठीक है। अगर आपने डार्क लाइन लगानी है या काम करना है तो फिर आपने डार्क पेंसिल
जो इस्तेमाल करनी है उस पर प्रेशर ज़्यादा दे लेना है। अब है अंदर की तरफ से अंधेरा होता है मुंह के अंदर, इसलिए मैं इसको डार्क करूँगा, थोड़ी सी ज़बान को लाइट कर दूँगा क्योंकि और दांतों को सफ़ेद रखना है हमने, और बाकी हमने शेडिंग बनानी है। और ओवरऑल सारी पहले मिड टोन दे लेनी है, ये सारी मिड टोन दे लेनी है आपने, हल्की सी शेडिंग बना के उसके बाद जहाँ जहाँ से आपने डार्क करना है वहाँ वो वहीं से आपने डार्क करते जाना है। ठीक है, ये देखें आप, इसमें खूबसूरती भी आ गई है और हमारी शेडिंग भी हो गई है। हाथों को अंदर की तरफ से डार्क और बाएं की तरफ से ज़रा लाइट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने कमेंट्स में लाजमी मुझे बताया करेंगे आपको कौन सी किस किस्म की डायग्राम बनाने का तरीका सीखना है, या मैं कौन सी डायग्राम या कौन सी जो पेंटिंग्स हैं या ख़ताती है, हैंड राइटिंग है, कैसे कैसे लेसन जो है ना वो आपको ज़रूरत है, तो हम वैसी वैसी जो है ना ड्राइंग्स बनाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगली ड्राइंग की तरफ चलते हैं। अगली ड्राइंग है हमारी डाइकॉट स्टेम। ठीक है, ये अगली ड्राइंग हम शुरू कर रहे हैं। इसमें भी पहले बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना वो हमें बनाना है। यहाँ पे सर्कल और यहाँ से आप ले जाएं, बेसिक स्ट्रक्चर हमने बना लिया। पहले साइडों के सर्कल जो है वो आपने ड्रॉ करते जाने हैं। उसके बाद हम इनकी पार्टीशन कर लेंगे, जो चीज़ हमने बनानी है उनकी पार्टीशन करते जाएंगे। और यहाँ से ये पहले बड़ा सर्कल है, ठीक है, फिर ज़रा छोटा छोटा फिर छोटा, तो ये सर्कल छोटे 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 छोटे। बस ये आपने ऑब्ज़र्व करना है कि जैसी चीज़ है पहले देखें, उसको समझें कि कौन से स्ट्रोक्स लगेंगे तो वैसी ही चीज़ बनेगी। और यहाँ पे छोटे छोटे दायरे, ठीक है, इसी तरीके से अब है ये थोड़े से, क्योंकि बीच वाले डार्क हैं, इनको डार्क करके ये ज़रा बड़े दायरे हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमने यहाँ पे काम करना है, और इसको पहले ये बना लिया है, तकरीबन ये हमने रेक्टेंगल सी बना लिए, और यहाँ पे छोटे दायरे हैं।
साथ साथ मिला के ओवल शेप के दायरे जो है वो आप लगाते हैं ओवल शेप में। ये असल में ये जनाब हमने फिल कर दिया और यहाँ पे रूट हेयर्स हैं। अब हम ब्लेंडर से इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। वैसे ही ब्लेंडर इसके ऊपर आपने फेर देना है तो ये अच्छी बन जाएगी तस्वीर। उसके बाद नीचे वाली जो दूसरी डायग्राम है पहले बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बाद यहाँ पे होल्स हैं। साइडों से थोड़ी थोड़ी ज़्यादा डार्क है। डार्क से आहिस्ता सा आप आगे की तरफ लाइट की तरफ आएंगे। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी सी हमने लाइट कर दी आगे की तरफ से, फिर इधर से भी आगे की तरफ इधर से लाइट और किनारों से आपने डार्क करके शेडिंग बनानी। फिर इसको भी यहाँ से डार्क आधे ज़रा लाइट। थोड़ी सी शेडिंग अंदर की तरफ। और अंदर वाले जो छोटा छोटा ये काम हुआ है जिसमें पित है, जिसे पित कहते हैं, पित, तो यहाँ पे ज़रा आपने थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है। इसको ज़रा बड़े बनाने के बाद आस्ता आस्ता आपने छोटे करते जाना है, छोटे करते जाना है। ये छोटे छोटे करते जाएंगे और ये सारी जगह फिल कर देनी है आपने। ये जनाब हमारी ये डायग्राम भी रेडी हो गई है। ठीक है।